बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 18 रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फिजिक्स का। और टॉपिक आज हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन एंट्री टेस्ट। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल टुडे। इस चैप्टर के स्टार्ट में लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होता है। उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से पढ़ा था। वहाँ पर आप वो लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट का। इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर फर्स्ट वहाँ पर मौजूद है हमारे प्लेलिस्ट में। तो आज हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली 2 डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशन, ये जो टर्म है ये हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर में। 2 डायमेंशन मोशन। अच्छा, अब 2 डायमेंशन मोशन और एक होता है 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट अलॉन्ग 2 डायमेंशंस जा रहा है, अलॉन्ग 2 एक्सिस जा रहा है। और 1 डायमेंशन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम एक ही डायमेंशन में चलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रेवलिंग कर रहा था, then the body takes a turn and it moves toward y axis। ठीक है, पहले ये x एक्सिस की जानब जा रहा था, फिर उसने टर्न लिया और ये मूव कर गया along y एक्सिस। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ along x एक्सिस जा रहा था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ along y एक्सिस जा रहा है। मतलब एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट जो है ये या तो x पे जा रहा है या तो y पे जा रहा है। यहाँ पर ये x में जा रहा था, कुछ देर बाद ये y में जा रहा है। डजंट मीन दैट कि ये 2 डायमेंशनल है। एट द सेम टाइम ये या तो x पे जा रहा है या तो y पे जा रहा है या ये z पे जा रहा होगा, मतलब इस तरफ आता होगा। सो इस मोशन को हम कहते हैं 1 डायमेंशन। और 2 डायमेंशनल मोशन इस तरह है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ग्राउंड है इस तरह, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारे पास, और यहाँ से एक बैट्समैन है, उसने एक बॉल को हिट किया। सो ये बॉल ऊपर जा रहा है और बाउंड्री के बाहर गिरता है, ठीक है। सो इस बॉल ने जब ये इस पॉइंट से ऊपर चला गया, ठीक है, और यहाँ पर उतरा, तो इस बॉल ने एट द सेम टाइम ये ऊपर की जानब भी गया, मतलब इसने अलॉन्ग वाई एक्सिस भी डिस्टेंस कवर किया, ये ऊपर भी गया है और ये अपनी जगह से इस अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी ये मोशन कर चुका है। सो इस ऑब्जेक्ट ने बेसिकली एट द सेम टाइम, मतलब ये ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम ये तो जा रहा था ऊपर, लेकिन जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो अब अगर ये गिरेगा तो इस पॉइंट पे गिरेगा, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़ा है, ठीक है, इस तरह जा रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचा, अब अगर ये गिरता है तो यहाँ पे गिरेगा। इसका मतलब ये है कि ये इस ऑब्जेक्ट ने अलॉन्ग वाई एक्सिस भी डिस्टेंस कवर किया और अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी डिस्टेंस कवर किया, और मोशन एक ही बॉडी कर रहा है। सो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, कि जब एक ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम अलॉन्ग 2 डायमेंशन मूव करता है, इस तरह के मोशंस को हम कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन की एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक फुटबॉलर है, वो बॉल को हिट करता है पाँव से, तो वो बॉल इस तरह जाता है कि मतलब ये बॉल इस तरफ उड़ता है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे भी जा रहा है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा रहा है। इस तरह अगर कोई हम बुलेट फायर करते हैं गन से, तो वो भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट इस तरह की 2 डायमेंशनल मोशन बन जाते हैं। एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है, आप अगर एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स हैं। और 2 डायमेंशनल मोशन का सिंपल ये ट्रैक है, सिंपल ये डेफिनेशन है कि एक ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम 2 डायमेंशंस पे जा रहा हो। तो टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन असल में हमारे पास है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, ये हमारे पास 2D मोशन है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन विल मस्ट बी अ 2 डायमेंशनल मोशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो और वो 1 डायमेंशन हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लाजमी तौर पर वो 2 डायमेंशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिफिनीशन पेपर में बाद में आता हूँ। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रॉपर्टीज हैं इसके। दूसरा जो है ये अंडर द ग्रेविटी मूव करेगा, मतलब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी एक्टेड मस्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लाजमी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बगैर तो नहीं है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है।
आप जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपने समझनी है कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये अंडर द ग्रेविटी मूव करेगा। सो आप प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ये चीज़ क्या है। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ग्राउंड है, ठीक है, या ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है जनाब। और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे आया एलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारे पास ग्राउंड है। और इस ग्राउंड से हमने इस बॉल को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर की तरफ चलता गया, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा और फिर वहाँ से इसने टर्न ली और ये अब वापस आ रहा है ग्राउंड की तरफ, मतलब ये हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि हमने ग्राउंड से फेंका है और ग्राउंड की तरफ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाली एंगल थीटा, ये एंगल जो है ये हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर ये एंगल हमारे पास ज़ीरो हो तो क्या हो जाएगा। ये एंगल अगर आप ज़ीरो लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन करेगा। सो ये सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन करेगा, ये फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो सकता। अगर इस एंगल को हम 90 एंगल ले लें तो ये मतलब अगर इस एंगल को हम 90 ले लें तो ये इस बॉल को हम फिर किस तरफ फेंकेंगे, इस बॉल को हम फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस फेंकेंगे, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है। सो ये जो एंगल है, जिस एंगल से हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये एंगल जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकती, और ये एंगल जो है ये 90 भी नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगी, ये एंगल हमारे पास 0 और 90 के बीच एक एंगल होगी, 0 और 90 के बीच 0 भी नहीं होगी और 90 भी नहीं होगी। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ये जो इसकी जो एंगल है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल है, ये एंगल थीटा हमारे पास लेस देन 90 एंड विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपने इस बात का केयर करना है कि ये जो एंगल है ये 0 भी ना हो और ये 90 भी ना हो, इसलिए कि अगर ये 0 हो तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगा, अगर ये 90 हो तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करेगा, और दोनों केसों में ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एंगल है ये 0 भी नहीं होगी और ये 90 भी नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ज़रूरी है कि ये जो एंगल है, जिस एंगल से हम इसको ऊपर की तरफ बेचते हैं, ये जो एंगल है ये 90 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। इस एंगल को हम कहते हैं, बेटा इस नेम को नोट करो, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास वो एंगल होता है जिस एंगल से हम एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये वाली जो एंगल है ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सी एंगल होता है? वो एंगल जिसकी मतलब जिस पे हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में ज़रूरी है कि वो 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है कि भाई हमने किस एंगल से इस ऑब्जेक्ट को फेंकना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को हमने हिट किया, यहाँ से ये ऊपर की जानिब जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। ये जब वापस आ रहा है तो ये वापस क्यों आ रहा है? ये असल में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, मतलब जब ये बॉल ऊपर की तरफ चलता है तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। सो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन करता है, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करके वापस अर्थ पे आ जाए, लेकिन उसी पॉइंट पे ना आए जिस पॉइंट से हमने फेंका था। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हम एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका, एग्जैक्टली बिल्कुल वर्टिकली हमने फेंका। जब हम इसको वर्टिकली फेंकते हैं तो ये जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो ये वापस आता है अपनी ही डिस्टेंस पे, अपनी ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट से हमने फेंका था उसी पॉइंट पे ये बैक आता है। सो यहाँ पर ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये अर्थ के साथ ये एंगल 90 है और ये हमारे पास वन डायमेंशन मोशन है। सो ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल मोशन जो होता है वो प्रोजेक्टाइल होगा, बल्कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो होगा
जिसमें एंगल जो है वो 0 से ग्रेटर हो, 90 से कम हो, और वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे, और वो टू डायरेक्शन मतलब अलोंग टू एक्सिस वो डिस्टेंस कवर करे। यानी कि ये सब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस कवर किया और ए सब्जेक्ट ने वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस कवर किया। मतलब ए सब्जेक्ट ने एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस पे भी आ गया और वाई एक्सिस पे भी आ गया। ये टू डायमेंशनल मोशन है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो ऑब्जेक्ट वापस आकर दूसरी पॉइंट पे गिरता है। इस पॉइंट को बेटा आप इसको नोट करो, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपने समझनी है, बाकी आगे काम आसान है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। जिस एंगल से ये जिस पॉइंट से हम इस सब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो जिस एंगल से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इस एंगल को, इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एक होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट पे ये लैंड करता है, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं टारगेट पॉइंट या लैंडिंग पॉइंट। टारगेट पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये गिरता है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के सबसे जो पीक पी पॉइंट होता है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं समिट पॉइंट। समिट पॉइंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने 3 पॉइंट पढ़े। एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, एक पॉइंट ऑफ टारगेट और पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, और एक है समिट पॉइंट जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होता है। सो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, समिट पॉइंट क्या होता है और टारगेट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और जिस एंगल से हम इसको बेचते हैं, ये जो एंगल है, ये इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इस एंगल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस एंगल की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम क्यों होनी चाहिए। सो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एक कम्पैक्ट डिफिनीशन हो गई कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ट्रेवल करता है और एक दूसरे पॉइंट पे गिरता है। मतलब इस पॉइंट पे नहीं गिरता जहाँ से हमने इसको फेंका था, इसलिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 डायरेक्शंस में डिस्टेंस कवर करता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस। अच्छा, और जिस ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर हमने इस बॉल को ऊपर फेंका है, तो इस बॉल को जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। मिसाल के तौर पर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो आप बॉल को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अगर आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट जो है ये प्रोजेक्टाइल है। मतलब जिस बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल समझाई जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अच्छा, अब हम जिसके इसके मतलब डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए हम इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। पहले हम इसमें एक और ज़रूरी बात करना चाहते हैं। इस पॉइंट से जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंक कर जब ये ऊपर की जानिब जा रहा है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब इस प्रोजेक्टाइल को जिस वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं उस वेलोसिटी को हम कहते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है। जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी असल में 2 डायरेक्शन में होती है। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी आ रहा है और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये इस तरफ भी आ रहा है और ये इस तरफ भी जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम अगर देखें तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पॉइंट पे आप देखें तो इस पॉइंट पे ये हमारे पास मतलब नीचे भी आ रहा है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा रहे हैं। इस पॉइंट पे देखो तो ये नीचे भी आ रहे हैं और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा रहे हैं। सो ईच पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं एक्सेप्ट समिट पॉइंट। ये आपको याद रखनी चाहिए, ये आपकी MCQ है कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज थ्रू आउट द मोशन 2 डायमेंशनल नहीं होती। एक पॉइंट होती है जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है वो 1 डायमेंशन होती है। अब अगर इसको देखें ना, स्टार्ट पॉइंट पे भी 2 डायमेंशनल है, एक्स पे भी जा रहे हैं,
वाई पे भी जा रहे हैं, मतलब ऊपर भी जा रहे हैं और इस तरफ भी आ रहे हैं। लेकिन वाहिद समिट जो पॉइंट है, सबसे जो ऊंचा पॉइंट है, उस पॉइंट पे ये जो प्रोजेक्टाइल है ये सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है। तो समिट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो 1 डायमेंशन होगी। समिट पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो 2 डायमेंशनल होगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये आपका MCQ बनता है यहाँ पर कि प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन जो मोशन होती है वो 2 डायमेंशनल नहीं होती। एक पॉइंट आता है जिस पे टेम्परेली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम द बॉडी इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग ग्राउंड एक्सिस, मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करता है। सो उस पॉइंट पे ये मोशन 2 डायमेंशनल नहीं है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब जिस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी। सो अब हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट्स है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इस डायग्राम को बनाते हैं। इस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका ऊपर की जानब। ठीक है, इसकी VI है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारे पास है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब इस वेलोसिटी के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। इस वेलोसिटी के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं VIY, और एक ये कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं VIX। मतलब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक अलोंग एक्स एक्सिस हो गया और एक अलोंग वाई एक्सिस हो गया। सो अब इस ट्रायंगल में अगर आप लिखें, अगर इसको आप देखें, सो इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर cos थीटा लेते हैं, cos थीटा, सो cos थीटा हमारे पास, बच्चों आपको पता है cos थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा VIX और डिवाइडिंग बाई VI। ठीक है, और VIX हमारे पास बराबर हो जाएगा VI cos थीटा के। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। उसका एक x कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये अलोंग x एक्सिस ट्रेवलिंग करता है, और एक y कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये अलोंग y एक्सिस मूव करता है। सो ये इसकी वेलोसिटी का जो x वाला कंपोनेंट है ये वो वाला हो गया। अब हम इसका y वाला कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा ले लें। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई हाइपोटेन्यूज। सो VIY डिवाइडिंग बाई VI, और VIY इज इक्वल टू VI साइन थीटा। सो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट हो गया। आपने क्या फाइंड किया? आपने इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट फाइंड किया VIX, और आपने इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट फाइंड किया VIX हमारे पास बराबर हो गया VI cos थीटा के, और VIY हमारे पास बराबर हो गया VI sin थीटा के। वेयर थीटा हमारे पास क्या है? थीटा हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी के, मतलब जिस वेलोसिटी से हम इसको फेंकते हैं, ये उस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हो गए, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब इसको नोट करें, इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गई ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ये जो पॉइंट है, इसकी इसी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता है, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। इसी पॉइंट के अलावा, इस समिट पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट है उसी पॉइंट्स पे ये प्रोजेक्टाइल जो है ये एट द सेम टाइम अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस मूव करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, और अपने इनिशियल वेलोसिटी की जो कंपोनेंट्स है वो भी फाइंड की, और अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को भी समझा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है, लेट्स से हम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को फाइंड करते हैं कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी। मतलब इसके डिफरेंट 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उस 2 कंपोनेंट्स को हम फाइंड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। मिसाल के तौर पर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी को फाइंड करते हैं कि इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों को हम फाइंड करेंगे इसी पॉइंट पे। अब देखो इस पॉइंट पे अगर आप, अब अच्छा मैं आपको एक डायग्राम दोबारा बना के देता हूँ। इस तरह ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की डायग्राम हो गई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और इसी पॉइंट पे आप वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। सो इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की असली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। सो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हो गए। एक हमारे पास ये x वाला कंपोनेंट है और ये y वाला कंपोनेंट है।
और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसको हम कहते हैं वी एफ। आपको मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी पिछले लेक्चरों में कि वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं होती बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स होती है। सो ये हमारे पास इस पॉइंट पे जब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं सो यहाँ पर इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे। ये हमारे पास हो जाएगा वी एफ एक्स और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगी वी एफ वाई। सो आपने इसको अगर हम देखें ना इस डायग्राम को, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गई और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गई। एस वी एफ वाई की वजह से ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की जानिब जा रहा है और वी एफ एक्स की वजह से ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। रिजल्टेंट मतलब नेट वेलोसिटी है। सो नेट वेलोसिटी के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट भी होता है और वाई कंपोनेंट भी होता है एट द सेम टाइम। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एट द सेम टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करता है, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यहाँ पर अगर इस डायग्राम को हम देखें सो बाई हेड टू टेल रूल वी कैन राइट बाई हेड टू टेल रूल, ये हमारा पास एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये इसका रिजल्टेंट है। सो बाई हेड टू टेल रूल वी कैन राइट एट वी एफ इक्वल वी एफ एक्स और प्लस वी एफ वाई और यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं सो आपने इस पॉइंट पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, उसके बाद आपने वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये वेक्टर मेथड है, ये वेलोसिटी वेक्टर के लिए हम फार्मूला डेराइव करते हैं। वी एफ हमारे पास, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x axis and this is the component of velocity along y axis। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी एफ एक्स और यहाँ पर हम लिखेंगे आई। बच्चों याद रखो आई का मतलब होता है along x axis, आई का मतलब होता है आई इज अ यूनिट वेक्टर एंड इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन along x axis। यहाँ पर हम लिखेंगे वी एफ वाई और यहाँ पर हम लिखेंगे जे। यहाँ पर से हमने एरो को हटा दिया और हमने एरो की जगह हमने यूनिट वेक्टर लगाया। ये दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमें ज़ाहिर बात है एलॉन्ग वाई मतलब वाई आई का मतलब है एलॉन्ग एक्स एक्सिस और जे का मतलब है एलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पर भी ये बात शो होती है, यहाँ पर भी बात शो होती है, लेकिन ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है तो इसको लिखना ज़रूरी है। सो अब अगर आप वी एफ को फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने वी एफ एक्स फाइंड करनी है और आपने वी एफ वाई फाइंड करनी है। ठीक है, सो पहले हम फाइंड करते हैं वी एफ एक्स को, वी एफ एक्स। सो ई वाला फार्मूला हम लगाएंगे वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एक इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है वी आई से, इस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है और इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। सो इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है और हमने दोनों को फाइंड करना है। और इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स एक्सिस के लिए, मतलब क्योंकि ये मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। सो पहले हम इसको लिखेंगे किसके लिए, फॉर एक्स एक्सिस। सो फॉर एक्स एक्सिस ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा वी एफ एक्स और ये हो जाएगा वी आई एक्स और एक ही जगह हम लिखेंगे ए एक्स और यहाँ पर लिखेंगे हम टी। ठीक है, सो आपने अभी एक बात माइंड में रखनी है कि हमने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फोर्स होती है वो ओनली ग्रेविटी होती है। आपने ये बात याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फोर्स होती है द ओनली फोर्स विच इज एक्टेड इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब डाउनवर्ड है, फोर्स हमेशा डाउनवर्ड है। सो जब फोर्स डाउनवर्ड हो सो ये फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन पैदा नहीं करता, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जिस जानिब फोर्स लगती है उसी सिमत में ही एक्सेलरेशन पैदा होती है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्योंकि ये तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन है। सो इन दिस केस हमारे पास जो फोर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट करेगा। सो फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट करता है, इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी अलॉन्ग वाई एक्सिस पैदा होगी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है, सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एक्स जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ए एक्स हमारे पास 0 के बराबर क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स 0 है। There is no force along x-axis in the projectile motion, so there will be no acceleration in the
देयर विल बी नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह, वी एफ एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा वी आई एक्स का, और ये हमारे पास एक्स की जगह हम 0 लिखेंगे और ये हो जाएगा टी। सो वी एफ एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा वी आई एक्स के, और यू कैन राइट एट वी एफ एक्स इक्वल वी आई कॉस थीटा। ठीक है, सो ये हमने इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया, और ये हमारे पास है वी आई कॉस थीटा। अब बेटा ये बात याद रखो कि ये वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, मतलब इस फार्मूले से आप प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, समिट पॉइंट पे, जहाँ पर भी आप जाते हैं थ्रू आउट द मोशन, ये जो एक्स वाली कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसमें चेंज नहीं आती है। क्योंकि बेटा हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपने फोर्स लगाना है, और फोर्स यहाँ पर जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और जब फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हो तो वो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसकी वैल्यू में वो चेंज नहीं ला सकता। सो वेलोसिटी की जो एक्स कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन नहीं है। अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स नहीं है। तो ये हमारे पास वी एफ एक्स हो गई, इसको नोट करो। अब मैं आपको मालूम कर देता हूँ जो वाई कंपोनेंट है वो आपको फाइंड करके देता हूँ। ठीक है, इसको नोट करो पहले। ठीक है जनाब, अब देखो, अब हम इसकी वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है उसको हम अब फाइंड करेंगे। सो अगेन हम ये इक्वेशन लिखेंगे वी एफ इक्वल वी आई और प्लस ए और टी, इसको हम लिखेंगे फॉर वाई एक्सिस, तो यहाँ पर हम सब्सक्रिप्ट वाई लिखेंगे, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब देखो वी एफ वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा वी आई वाई, मतलब दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। बेटा तो मैंने पहले आपको फाइंड किया था, आप देख सकते हैं अपने नोट्स में, ये हमारे पास बराबर होता है वी आई साइन थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन जो होती है वो माइनस जी के बराबर होगी। जी हमेशा माइनस ही होती है क्योंकि ये डाउनवर्ड होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे भी जी है, इस पॉइंट पे भी जी है, और इस पॉइंट पे भी जी है, और डाउनवर्ड है। तो आपने हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन को किस चीज़ के बराबर लेना है? आपने एक्सेलरेशन को माइनस जी के बराबर लेना है, ए इक्वल माइनस जी, ए इक्वल माइनस जी। तो और मतलब ये एक्सेलरेशन जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 है, और अलोंग वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है। सो यहाँ पर ए वाई की जगह हम लिखेंगे माइनस जी, और टी की जगह हम टी ही लिखेंगे। ठीक है, सो ये वी एफ वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा वी आई साइन थीटा और माइनस जी टी। अब इसको देखो, ये क्या चीज़ हमने निकाली, ये असल में हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। सो ये हमने वाई कंपोनेंट निकाली, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा एक्स होता है, एक हिस्सा वाई होता है। इस एक्स की वजह से ये अलोंग एक्स एक्सिस मोशन करता है, और इस वाई की वजह से ये अलोंग वाई एक्सिस मोशन करता है। सो ये बेटा ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की जानिब जा रहा है, और इससे पहले जो वी एफ एक्स थी वो वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से ये आगे की जानिब जा रहा है। सो ये वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल ऊपर की जानिब जा रहा है, मतलब ये अलोंग वाई एक्सिस है। आपने ये बात नोट करनी है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब जा रहा है, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की जानिब जा रहा है, सो इसकी ये जो वेलोसिटी है, आप खुद मुझे बताइए कि वेलोसिटी की जो वाई वाली वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी? तो आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अब इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात कहता हूँ कि यहाँ से हमने इस सब्जेक्ट को फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जब ये ऊपर की जानिब जा रहे हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फाइनली इस पॉइंट पे
वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू तो कभी वेलोसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, लेकिन वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू डिक्रीज होती है? एक होता है VFX और एक होता है VFY। सो कौन सी कंपोनेंट डिक्रीज होती है? ये वाली जो कंपोनेंट है ये तो ना इंक्रीज होती है और ना डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स नहीं है। ये वाली जो कंपोनेंट है ये डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। ये वेलोसिटी एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाती है। जब ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब फिर ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि VFY ही वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये ऊपर की जानिब जा रहा है। अब अगर VFY की वैल्यू ज़्यादा है तो ये और ऊपर जाएगा, अगर VFY की वैल्यू कम है तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, और अगर VFY की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता। जिस पॉइंट पे भी VFY ज़ीरो हो गई उस पॉइंट से ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकेगा और फिर ये रिटर्न हो जाएगा। सो ये VFY हमारे पास कहाँ पे ज़ीरो होगी? सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होती है, इस पॉइंट पे हमारे पास जो VFY है ये लाजमी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं समिट पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पॉइंट को हम कहते हैं समिट पॉइंट, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सो हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं समिट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो बन जाती है। ठीक है जनाब। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ। अब देखो, हमारे पास जो वेलोसिटी की मैंने आपको फार्मूला निकाला था, हमने इस तरह लिखा था कि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमारे पास बराबर है VFX I और प्लस VFY और J। अब हमने VFX और VFY की वैल्यूज़ निकाली। अब उस वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, VFX की जगह हम लगाएंगे VI cos थीटा और I अपनी ही जगह पे आ जाएगी। ठीक है, और VFY की जगह हम लगाएंगे VI sin थीटा माइनस GT और यहाँ पर हम लगाएंगे J। सो वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स हो गए। ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। इसके टू कंपोनेंट्स है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाली है और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस वाली है। आई का मतलब है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जे का मतलब है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये हमारे पास वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म हो गई। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या फाइंड की? हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइनल वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म फाइंड की। ये हमारे पास वेलोसिटी है। अब अगर आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को अगर फाइंड करना चाहते हैं, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास असल में इस तरह होता है, इस तरह होता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी फाइंड किया था, तो वेलोसिटी असल में ये था और ये हमारे पास एक्स वाली पॉइंट थी VFX और ये थी VFY। ठीक है, अब आपको VFX मालूम है और आपको VFY मालूम है और आप क्या करना चाहते हैं? आप VF को फाइंड करना चाहते हैं। सो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो VF है, तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर और ये हो जाएगा VFX होल स्क्वायर और प्लस VFY होल स्क्वायर। सो VF बराबर हो जाएगा VFX होल स्क्वायर प्लस VFY होल स्क्वायर और अंडर द रूट। सो इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? इस फार्मूले से आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, समिट पॉइंट पे, जहाँ पर भी आप जाते हैं आप वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, VFX होल स्क्वायर प्लस VFY होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपने अभी तक क्या फाइंड किया? आपने वेलोसिटी की जो फार्मूले हैं उसमें आपने फाइंड किया वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को, वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट को, वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म को, मतलब जो नेट वेलोसिटी है उसके दो हिस्से हैं, ये वाली एक्स पार्ट है, ये वाली वाई पार्ट है, और ये मतलब ये टोटल वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होगी, और ये उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। जब भी आप मैग्नीट्यूड को फाइंड करना चाहते हैं
सो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको और ज़रूरी बताता हूँ, एक MCQ यहाँ पर बनता है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, और इस प्रोजेक्टल को हमने इस एंगल से पेंगा, इस तरह इसकी पाथ बन गई। यहाँ पर लेट्स से हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थ्रू आउट द मोशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो 60 है, लेकिन ये जो एंगल है ये थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि ये जो एंगल है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, सॉरी इस एंगल जो है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन स्टार्ट पे होता है 60 एंगल, या अब ये जो एंगल है ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। फाइनली ये यहाँ पर जो मोशन है ये मोशन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे होता है, मतलब एलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर एंगल, ये वाली एंगल यहाँ पर जीरो बन जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होती है और यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। सो आप ये पॉइंट नोट कर लें अपने पास अपनी काफ़ी में कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम है, वो तो एक ही है, लेकिन जो एंगल मतलब द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद एक्स एक्सिस इज चेंजिंग थ्रू आउट द मोशन। स्टार्ट में मैक्सिमम होता है, एंड में मैक्सिमम होता है, बीच में ये जो एंगल है ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है और समिट पॉइंट में पहुंचने के बाद यहाँ पर एंगल जीरो बन जाती है और इसके बाद ये जो एंगल है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है और फाइनली वही हो जाएगी जो स्टार्ट में थी। ठीक है, अच्छा ये तो एंगल की बात हो गई। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वेलोसिटी की जो टू कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से हमारे पास वेलोसिटी की, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो स्टार्ट वाली वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी की इनिशियल कंपोनेंट एक्स वाला जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल जो वाई वाला कंपोनेंट है वो हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी आई के हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, 5 मीटर पर सेकेंड आई और प्लस 6 मीटर पर सेकेंड जे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से जब हम फेंक रहे थे तो इसको हम इस जने फेंक रहे थे ना, तो इसके वेलोसिटी के दो हिस्से थे, एक इसकी एक्स वाली पार्ट थी और एक इसकी वाई वाली पार्ट थी। ये हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड आई और ये हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड जे। इस पॉइंट पे पहुंच के थोड़ा ऊपर जाके इसकी जो एक्स वाली कंपोनेंट है ये वही की वही रहेगी। इस पॉइंट पे इसकी एक्स की जो कंपोनेंट है वो पाइप रहेगी, 6 जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इस तरह हम देखेंगे इसको। अच्छा देखो इसको अब यानी कि ये इस तरह हो जाएगा, ये अगर पाथ है इसकी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू स्टार्ट पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है। इस पॉइंट पे पहुंच के x की वैल्यू 5 ही होगी और y की वैल्यू लेट्स से वो कम हो गई 5। इस पॉइंट पे पहुंच के y की x की वैल्यू वही 5 होगी और y की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब कम हो जाएगी। एस बिल्कुल सबसे जो एंड पॉइंट होता है, सबसे ऊंचे जो पॉइंट होता है, इस पे x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 ना हो तो ये और भी ऊपर जाएगा। देखो स्टार्ट में y की कंपोनेंट थी 6, फिर हो गई 5, फिर हो गई 4, फिर हो गई 3, फिर हो गई 2, फिर हो गई 0। लाजमी बात है जो y वाला कंपोनेंट है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगा और फाइनली y की जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन x की जो कंपोनेंट है वो 5 है और 5 ही रहेगी, x की कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगी क्योंकि x की एलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन नहीं है। एलोंग एक्सिस एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एलोंग एक्स एक्सिस फोर्स नहीं है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी की जो y वाली वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है और जब ये समिट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y वाली जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगी और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ x वाली जो है वही रहेगी। इसके बाद रिटर्न हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आते आते इसकी जो y वाली कंपोनेंट है ये 0 है, स्टार्ट में इस पॉइंट पे 0 है, फिर ये हो जाएगी 1, फिर ये हो जाएगी 2, फिर ये हो जाएगी 3, फिर ये हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 6। यानी कि जब ये ज़मीन पे लगेगा
तो ये y वाला जो कंपोनेंट है ये अगेन क्या हो जाएगा, ये अगेन 6 हो जाएगा। स्टार्ट में 6 थी तो एंड में भी क्या हो जाएगा, एंड में भी 6 हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट में ये ऊपर की जानिब जा रहा था तो y वाली कंपोनेंट ऊपर की जानिब थी, और एंड में ये नीचे की जानिब आ रहा है तो y की जो कंपोनेंट है वो क्या होगी, वो नीचे की तरफ होगी। आप यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करो, यहाँ पर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास था पाइप आई और प्लस 6j। ये ऊपर चलता चलता पाइप की वैल्यू, पाइप एस पॉइंट पे मिसाल के तौर पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी पाइप आई और प्लस 2j, मतलब y की वैल्यू में क्या गई, y की वैल्यू में डिक्रीज आ गई। ठीक है, एस पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आई हो जाएगी, y की जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगी। अब ये जब वापस आता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अगेन फिर क्या हो जाएगी, पाइप आई प्लस 0j है असल में ये समिट पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये हमारे पास फिर हो जाएगी पाइप आई प्लस 1j, और प्लस 1j हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 1j। माइनस हम क्यों लिखेंगे, यहाँ पर स्टार्ट में असल में ये ऊपर की जानिब जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम y की कंपोनेंट मालूम करना चाहते हैं ना, सो x इस जानिब है ये पॉजिटिव है, और y ऊपर की तरफ है ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो चीज़ x पे होता है पॉजिटिव x पे उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो पॉजिटिव y पे होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये पाइप आई प्लस 2j, मतलब y पॉजिटिव है। यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो अब इस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो इसके हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास ये x वाला कंपोनेंट हो गया, x वाला, और ये हमारे पास है y वाला कंपोनेंट। लेकिन y वेलोसिटी चूंकि नीचे की तरफ है सो ये x इस पॉजिटिव में होगा और ये y जो है ये नीचे की तरफ होगा, इस तरह वी वाई नीचे की तरफ। जो चीज़ नीचे की तरफ होती है इसको हम क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं नेगेटिव। सो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो पाइप आई माइनस 1j, फिर हो जाएगी यहाँ पर पाइप आई माइनस 3j, फिर यहाँ पर हो जाएगी पाइप आई माइनस 4j, फिर हो जाएगी पाइप आई माइनस 5j, और जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करता है यहाँ पर हो जाएगी पाइप आई माइनस 6j। स्टार्ट में 5i प्लस 6j था और एंड में 5i माइनस 6j। क्यों, असल में अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं ना वेलोसिटी की वैल्यू, सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, ये तो वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म है ना, ये भी वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब स्पीड क्या है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये एक्स वाली कंपोनेंट है, ये वाई वाली कंपोनेंट है। मैंने आपको फार्मूला डिराइव किया है कि आपने क्या लेना है, आपने लेना है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे जो भी वैल्यू आती है, जैसे 25 और प्लस 36, और ये हो जाएगा 6 और 5 11, 3 और 2 5 6 61। सो ये हो जाएगा 7.4 मिसाल के तौर पर। सो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। आपने जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसमें अपने नेगेटिव की ज़रूरत है भी नहीं, और आप लगाए ले भी तो भी पॉजिटिव बन जाता है। वी एफ की फार्मूला क्या है, वी एफ की फार्मूला है हमारे पास वी एफ एक्स होल स्क्वायर और प्लस वी एफ वाई होल स्क्वायर अंडर द रूट। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5, से हो जाएगा 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर या माइनस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। से ऐसे भी क्या आता है, ऐसे भी आता है 61 अंडर द रूट और 7.4 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड की जो वैल्यू यहाँ पर होती है, स्पीड की वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, मतलब जिस स्पीड से आपने इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर की जानिब फेंका है उसी ही स्पीड से ये प्रोजेक्टाइल अर्थ पे बैक लैंड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी की ये वेलोसिटी अगेंस्ट है। देखो आप, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ये वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है। तो जब समिट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो समिट पॉइंट के बाद वेलोसिटी की जो वाई वाली कंपोनेंट है ये नेगेटिव हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। यहाँ पर 0 है, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5, और फाइनल मतलब जब जहाँ पर ये स्ट्राइक करता है वहाँ पर वही हो जाता है जो स्टार्ट में था। सो इस वेलोसिटी में और इस वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। लैंडिंग में जो होती है वेलोसिटी वो हमारे पास होती है पाइप आई माइनस 6, या मतलब आपने जस्ट y की कंपोनेंट, y का जो कंपोनेंट है वो आपने क्या करना है, वो आपने रिवर्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक MCQ देता हूँ, नोट करो इसको। ठीक है, MCQ भी इस तरह है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड।
तो वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग फिर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है उसी वेलोसिटी से ये ज़मीन पे स्ट्राइक करेगा। बात क्लियर होगी, जिस वेलोसिटी पे आपने फेंका है उसी वेलोसिटी से ये ज़मीन पे लैंड करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, आपको ये एमसीक्यू तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। क्या ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग, ये हमेशा ट्रू होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग। एक और एमसीक्यू मैं आपको इसके ऊपर देता हूँ, वो ये है। अच्छा, इस एमसीक्यू को आप नोट करें। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास है 5i + 6j, मतलब इस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की जाने फेंका। जब ये प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो मैंने आपको बताया पहले कि वेलोसिटी तो सेम है। तो आपका जवाब होगा 5i + 6j, लेकिन असल में जवाब क्या है 5i - 6j। क्यों? क्योंकि समिट पॉइंट के बाद जब आप रिटर्न होते हैं तो वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आती है। देखिए वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस किस तरफ है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ पर जब वाई एक्सिस हो तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जवाब क्या हो जाएगी 5i - 6j। यहाँ पर वेलोसिटी की जो कंपोनेंट है वो 5i + 6j है, मतलब x भी पॉजिटिव है इसका, इसका देखो इसका x भी पॉजिटिव है और इसका y भी पॉजिटिव है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखें, इस पॉइंट पे सो इसका x जो है वो इस जानिब है, लेकिन वो y जो है वो नीचे की तरफ है। सो y नीचे की तरफ है और x एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सो x की जो है कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगी और y वाली जो कंपोनेंट है वो हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ y की जो कंपोनेंट है उसकी साइन को चेंज करना है। इस एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का किस्सा यहाँ पर खत्म होता है। अब देखो इसके ऊपर मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज देता हूँ। अच्छा, एमसीक्यू को नोट करो, स्टेटमेंट लिखो एमसीक्यू का कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने 30 एंगल से फेंका और विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो आप इनिशियल वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स है वो फाइंड करो। मतलब प्रोजेक्टाइल है इस तरह से हमने फेंका इसको 30 एंगल से, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। आप क्या करें, आप इसकी एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करें। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या, जो एक्स कंपोनेंट था वो हमारे पास था वी आई कॉस थीटा, और इनिशियल कंपोनेंट का जो वाई कंपोनेंट था वो हमारे पास था वी आई साइन थीटा, ठीक है। सो वी आई कॉस थीटा, वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 100 और कॉस ऑफ 30। सो ये हो जाएगा 100 और कॉस ऑफ 30 बराबर होता है 0.866 का। सो ये हो जाएगा 86.6 मीटर पर सेकंड। और जो वाई वाला कंपोनेंट है वी आई वाई, वो बराबर हो जाएगा वी आई की वैल्यू है 100 और ये हो जाएगा साइन ऑफ 30। सो ये हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 0.5, साइन 30 की वैल्यू है 0.5। सो इसकी आंसर हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। सो जब एक ऑब्जेक्ट को हम मतलब 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंकते हैं, सो इसकी वेलोसिटी और 30 डिग्री से, सो इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा 86.6 मीटर पर सेकंड, जो वाई वाला कंपोनेंट है वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन ये असल में इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट है। आपने ये बात याद रखनी है कि आप क्या करना, आप यहाँ पर इस एमसीक्यूज में आपने क्या फाइंड किया, आपने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए। आप फार्मूला में दो का ना हो, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और आपने इनिशियल वेलोसिटी की क्या फाइंड किए, आपने इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए, ठीक है जनाब। अब ये इस एमसीक्यूज को मैं चेंज करता हूँ। आप क्या करें, आप ऐसा करें कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने 30 एंगल से फेंका और इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 100 मीटर पर सेकंड। अब क्या करें, आप आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर t = 1 सेकंड, आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करें। आप इसकी क्या करें, आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करें। सो 2 सेकंड के बाद जब आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखा था। क्या फार्मूला था, वी एफ हमारे पास बराबर होता है वी एफ एक्स होल स्क्वायर। पहला वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करो, और उसके बाद फिर क्या करो, उसके बाद फिर आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करो। आपने वेलोसिटी वेक्टर भी फाइंड करनी है और आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह है, क्वेश्चन इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब क्या करें, आप 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो फाइंड करो और फाइनल वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करो।
सो यहाँ पर हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। लेट्स से आफ्टर 1 सेकंड ये यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को फाइंड करना है। सो ये इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो हमारे पास वीएफ होगा, क्योंकि वीएफ हमारे पास सेकंड ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है। सो वीएफ का फार्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ पर, वो हमारे पास बराबर होता है वी एफ एक्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे आई, और वी एफ वाई जो होता है वी एफ वाई, और यहाँ पर हम लिखेंगे जे। सो आप पहले क्या करो, आप पहले वी एफ एक्स फाइंड करो। सो वी एफ एक्स का पहले हमने फार्मूला ड्राइव किया था, वो हमारे पास बराबर था वी आई कॉस थीटा के। मतलब एक्स का जो कंपोनेंट है फाइनल में जो एक्स का कंपोनेंट है वो वी आई कॉस थीटा के बराबर है। आप इस इक्वेशन में हमने आपको बताया पहले कि वी आई कॉस थीटा जो है ये इनिशियल वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट है। सो इनिशियल वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट या फाइनल वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम होती है। वी एफ एक्स और वी आई ये असल में क्या है, ये असल में वी आई एक्स ही है ना, ठीक है। सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन में वी एफ एक्स एज ऑलवेज इक्वल टू वी आई एक्स, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल में हमेशा वी एफ एक्स एज ऑलवेज इक्वल टू वी आई एक्स, क्योंकि एक्स की कंपोनेंट का जो इनिशियल होता है वही पैनल होता है, वही इस पॉइंट पे होता है, वही इस पॉइंट पे होता है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वही कंपोनेंट होती है। सो वी एफ एक्स हमारे पास बराबर हो गया वी आई कॉस थीटा का, इसको हमने प्रूव किया है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, और cos ऑफ 30 से आता है 0.866, तो ये हो जाएगा 86.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी की इस पॉइंट पे जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक्स होता है और एक वाई होता है। सो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, वो हो गया 86.6। अब क्या करना है, अब अपने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। अब देखो वाई कंपोनेंट पहले हमने फाइंड किया, इस इक्वेशन में वो 50 आ रहा था, अब देखते हैं कि अब कितना आ रहा है। सो वी एफ वाई हमारे पास बराबर होता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। सो वी एफ वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा 100 साइन ऑफ 30, और मैंने जी की वैल्यू 10 ले लो, और टी की जगह आपने क्या करना है 1 पुट करना है, क्योंकि क्या करना है, क्योंकि आपने 1 सेकंड के बाद अपनी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर आपने 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करना होता है तो आपने यहाँ पर टी की वैल्यू फिर क्या लगानी है, 2 लगानी है। सो ये हो जाएगा वी एफ वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा 100 साइन ऑफ 30 हमारे पास बराबर होता है 0.5 के, और माइनस 10 मल्टीप्लाई वहाँ से आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 50 और माइनस 10। सो वी एफ वाई हमारे पास बराबर हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड के। अब देखो बेटा वी एफ वाई मतलब वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है ये क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। स्टार्ट में वी एफ वाई क्या थी, स्टार्ट में वी एफ वाई वैल्यू 50 थी, अब क्या हो गई, 1 सेकंड बाद इसकी वैल्यू 40 हो गई, अब 2 सेकंड बाद इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, 4 सेकंड बाद इसकी वैल्यू 10, और 5 सेकंड बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जो वाई वाला कंपोनेंट है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। फाइनल पॉइंट पे पहुंच के उसके बाद ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसको हम समझते हैं। सो हमने वी एफ एक्स भी फाइंड की और हमने वी एफ वाई भी फाइंड की। सो अब आप क्या कर सकते हैं, आप वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज को आप पुट करो, सो क्या बन जाएगा, ये वी एफ हमारे पास बन जाएगा, वी एफ एक्स की जगह हम लगाएंगे क्या 86.6, और यहाँ पर हम लिखेंगे आई, और प्लस वाई क्या है, वाई हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लिखेंगे जे। सो ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर हो गई किस पॉइंट पे, आफ्टर 1 सेकंड। अगर ये इस पॉइंट पे है 1 सेकंड बाद, या इस पॉइंट पे है यहाँ पर भी है, लेकिन 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कुछ यूँ हो जाएगी। स्टार्ट में इसकी जो वेलोसिटी थी वो 86.6 और प्लस 50 थी, अब क्या हो गई, अब 86.6 प्लस 40 हो गई, मतलब उसकी जो वाई वाली कंपोनेंट है उसमें क्या आ गई, उसमें डिक्रीज आ गई। अभी आप इस पॉइंट पे स्पीड को फाइंड करना चाहते हैं, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को। तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था, वी एफ की जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि वी एफ एक्स होल स्क्वायर और प्लस वी एफ वाई होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा 86.6 होल स्क्वायर और प्लस 40 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे जो आंसर आता है वो आपकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो वाई वाली कंपोनेंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, ये वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है और फाइनली जीरो हो जाएगी। कहाँ पे जीरो हो जाएगी, बिल्कुल समिट पॉइंट पे, सबसे जो ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है।
ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंका ऊपर की जानिब इस तरह। ठीक है, और कौन सी एंगल से? 30 एंगल से, 30 डिग्री से हमने फेंका ऊपर की जानिब। और स्पीड कितनी थी इनिशियली? 100 मीटर पर सेकंड, और एंगल थी 30 डिग्री। अब क्या करना है आपने? अभी आपने वो टाइम फाइंड करना है जहाँ पर वी वाई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब इसकी जो, जब ये ऊपर की जानिब जा रहा है सो इसकी वेलोसिटी की एक कंपोनेंट होती है वी वाई। वो वी वाई विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी टाइम के बाद, मतलब कितने टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? वी एफ वाई। याद रखें, वेलोसिटी की एक ही कंपोनेंट है जो 0 हो जाती है, और वो वी एफ वाई है। और आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है? कौन सी टाइम के बाद, कितनी टाइम के बाद वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगी। क्वेश्चन को दोबारा नोट करो। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 and y in a full direction. Find the time when the final velocity, when the y component of velocity becomes 0. So सिंपल सी बात है, आप ये इक्वेशन लगाओ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई और प्लस ए टी। इसको लिखो y, इसको भी लिखो y, और इसको भी लिखो y। सो वी एफ वाई हमारे पास बराबर होता है, वी आई वाई की जगह हम लिखेंगे वी आई साइन थीटा, और ए वाई की जगह हम लिखेंगे माइनस जी, और यहाँ पर हम लिखेंगे टी। अब जहाँ पे वी एफ वाई 0 हो जाता है तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। वी आई साइन थीटा, इसकी जगह हम लगाएंगे, वी आई की जगह हम लगाएंगे 100 और साइन ऑफ 30 और माइनस 10, और टाइम को हमने फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100, और साइन ऑफ 30 बराबर है 0.5 के। सो 100 मल्टीप्लाई 0.5 और माइनस 10t, ये हो जाएगा 0 इक्वल, ये हो जाएगा 50 माइनस 10t, या ये हो जाएगा 10t एस डायरेक्शन, एस से मत में आ जाएगा इक्वेशन से, एस सेट पे। तो ये हो जाएगा 10t इक्वल 50। सो t हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी की y वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू? y वाली डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर मजीद डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे ये सेम क्वेश्चन है, उसको हम बार बार मतलब उसके ऊपर मुख्तलिफ एमसीक्यूज करते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाएगी 86.6 आई और प्लस 0 जे, मतलब वाई कंपोनेंट इस पॉइंट पे 0 हुआ है। सो इस दौरान कितना टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगे हैं। सो 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 86 पॉइंट, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगी, और एक्स की जो कंपोनेंट है वो 86.6, और यही इसकी टोटल वेलोसिटी भी होगी। अब ठीक है, सो आपने ये क्वेश्चन सीखा कि मतलब कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगी। वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को नोट करो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो थी, ये एमसीक्यूज इस तरह है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5i + 6j। द वेलोसिटी एट द समिट पॉइंट विल बी सो, द वेलोसिटी एट द समिट पॉइंट विल बी 5i। क्योंकि समिट पॉइंट पे हमारे पास जो वाई वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। स्टार्ट में वेलोसिटी हमारे पास थी 5i + 6j, जब ऊपर की जाने भी जा रहे हैं। सो फाइनली एट समिट पॉइंट इसका जो एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो 5i ही रहेगा, और ये जो वाई वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। सो 5i + 0j, और यू कैन से दैट द वेलोसिटी एट द समिट विल बी 5i। ये आपने सीखा, ये एक एमसीक्यू था। दूसरा एमसीक्यू इसके इस तरह है कि फाइनल पॉइंट पे, समिट पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किस जानिब होगी? सो समिट पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ 5i है। सो मतलब इसका ये हुआ कि समिट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल है ये एस जानिब जा रहा है, सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं। मतलब एट द समिट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन
जा रहा है। यहाँ पर समिट पॉइंट में वेलोसिटी क्या हुई, यहाँ इस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, समिट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास बराबर हो गई पाई ऑफ आई का। अब पाई ऑफ आई का मतलब क्या है, पाई ऑफ आई का मतलब है, पाई ऑफ आई का मतलब है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है। सो फाइनल पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो टेम्पररीली वन डायमेंशन बन जाती है। इस पॉइंट को नोट करो, नोट किया इस पॉइंट को। फाइनल पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता है, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव करता है। इस पॉइंट को भी नोट किया। अच्छा, अब फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। आप क्वेश्चन लिखो इसको। देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये है पाई ऑफ आई प्लस 6j। अब समिट पे क्या हो जाएगा, समिट पे हमारे पास जो वाई वाला कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, देखो ये वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट है इनिशियली, ये वी आई वाई है, ये वाई, ये इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। लेकिन जब ये समिट तक पहुंचेगा इस तरह, जब ये समिट तक पहुंचेगा मतलब इस पॉइंट तक पहुंचेगा, सो इस पॉइंट पे ये वाली जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, वो हमारे पास बराबर हो जाएगी पाई ऑफ आई का। सो एट समिट पॉइंट वी वाई ज़ीरो हो जाता है, और वेलोसिटी जो टोटल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाई ऑफ आई, मतलब एट समिट पॉइंट। और ये क्या चीज़ है असल में, ये असल में हमारे पास वी आई एक्स की है। So at summit point VF is equal to VIX, ठीक है। सो और समिट पॉइंट के एस पार और एस पार वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो पाई ऑफ आई प्लस समथिंग, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पाई ऑफ आई के अलावा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब वाई एक्स वाली कंपोनेंट भी होगी और वाई, लेकिन समिट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होगी। सो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सिर्फ पाई ऑफ आई है। सो एट समिट पॉइंट वेलोसिटी इज मिनिमम, velocity is minimum, total velocity is minimum and the y component is 0 at the summit point, ठीक है जनाब। अच्छा, एक बात यहाँ पर और नोट करो, ये y है और ये x है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पर एक इस पॉइंट को इस तरह नोट करो कि जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है, सो ये जिस पाथ के अलॉन्ग मूव करता है, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी। The path of projectile is called trajectory and the shape of the path is parabola, parabolic और parabola। इस किस्म की शेप को हम कहते हैं क्या, पैराबोला। पैराबोला इस किस्म की शेप को कहते हैं, ठीक है। सो द शेप ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक एंड द नेम ऑफ द पाथ इज ट्रेजेक्टरी, मतलब द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी एंड द शेप ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल का जो पार्ट 1 है, मतलब जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल के बेसिक चीज़ों को पढ़ा और हमने वेलोसिटी को पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल के जितने भी और पैरामीटर्स है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक्स में आपको सिर्फ समरी बताता हूँ, आप फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक का समरी मैं आपको बताता हूँ। समरी ये है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 90 से कम होगा और 0 से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से कम होगा, 0 से ग्रेटर होगा। एक्सेलरेशन हमेशा -g के बराबर होगा थ्रू आउट द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में। यहाँ पर जो फोर्स लगती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी की दो कंपोनेंट है, एक अलॉन्ग x है, एक अलॉन्ग y है। एक हमारे पास था vi cos थीटा, vi cos थीटा, और एक हमारे पास था vi sin थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे। इस तरह फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, मतलब ऑन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, यानी ये प्रोजेक्टाइल की पाथ है, इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी पॉइंट करते हैं, इस पे 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 पॉइंट करते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। वी एफ एक्स का फार्मूला था वी आई कॉस थीटा और वी एफ वाई का फार्मूला था वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास वाई कंपोनेंट के मालूम करने के लिए फार्मूला है, ठीक है। ये एक्स वाली फार्मूला है, ये वाई वाली फार्मूला है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। हाँ, इसके अलावा 6 नंबर पॉइंट जो है वो है समिट पॉइंट। समिट पॉइंट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं समिट पॉइंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ समिट पॉइंट क्या होता है। समिट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मिनिमम होती है और वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है वो 0 होती है। और समिट पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है
वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है, मतलब वी आई एक्स के बराबर होती है, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। मतलब समिट पॉइंट पे वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है, और वो कौन सा है, वो एक्स वाला कंपोनेंट है। वही कौन सा एक्स कंपोनेंट जो स्टार्ट में था वो फाइनल भी होगा, वो मतलब जिस पॉइंट भी होगी आप एक्स पॉइंट एक्स जो कंपोनेंट है वो उसको सेम फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें 7 नंबर पॉइंट जो है आप इसको नोट करो, 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट। हाँ, एट द समिट पॉइंट, एट द समिट पॉइंट, समिट पॉइंट पर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये नीचे की जानिब है, और वेलोसिटी जो है वो एस जानिब है। एट द समिट पॉइंट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। ये भी आप नोट कर सकते हैं, वेलोसिटी एस जानिब है समिट पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितनी एंगल होगी, 90। सो द एंगल बिटवीन, एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज क्या, 90, वेयर, एट समिट। अच्छा, तो यहाँ पर आज हमारा जो लेक्चर था ख़त्म होगा। आज हमने प्रोजेक्टाइल के मोशन के डिफिनेशन और वेलोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी की हाइट और रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।